नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज मंगलवार है, प्रभु श्री हनुमान जी का अति पावन और पवित्र दिवस है। और इस मंगलवार के दिन जो भी हनुमान भक्त अपने प्रभु श्री हनुमान जी से कोई भी बात कह देते हैं, हनुमान जी उसे कभी नहीं टालते। कारण कि हनुमान जी को मंगलकर्ता का आशीर्वाद माता जानकी ने दिया है और माता जानकी के आशीर्वाद के कारण हनुमान जी इस दिन अपने सारे भक्तों पर प्रभु श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त करवाते हैं। और जहाँ पर परम प्रभु श्री राम जी की विशेष कृपा हो, वहाँ पर हनुमान जी कैसे भला अपने भक्त की इच्छा को पूरा नहीं होने देंगे। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि मंगलवार को हनुमान भक्त हनुमान जी के मंदिर जाया करते हैं और वहाँ पर अपने हृदय के भाव और अपनी प्रार्थना प्रभु श्री हनुमान जी के श्री चरणों में रखा करते हैं। और इसी पावन एवं पवित्र मंगलवार के दिन अगर आप राम नाम का जाप करते हैं तो दोस्तों हनुमान जी बहुत ही तीव्र गति से अपनी ऊर्जा को आपकी ओर स्थानांतरित करते हैं। जी हाँ, राम नाम की गूंज सुनते ही हनुमान जी की ऊर्जा विचलित हो जाती है और अपने भक्त की तरफ दौड़ी चली आती है। इसीलिए तो राम नाम मंगलवार का सबसे बड़ा प्रसाद माना जाता है। आप सभी भक्त लोग भी हर मंगलवार को चाहे कोई प्रसाद मिले न मिले, राम नाम का प्रसाद तो अवश्य ग्रहण किया कीजिए। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से हम यहाँ पर एक निवेदन करना चाहेंगे। एक हनुमान भक्त के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है। उन्होंने 2 दिन पहले हमसे प्रार्थना करी थी कि हनुमान जी की कृपा से मुझे इस संकट से बाहर निकलवाइए। हमने उन्हें विश्वास दिलाया था कि हनुमान सेवा परिवार के जो भक्त लोग हैं, जो हनुमान जी और राम जी के भक्त हैं, महाराज जी के प्रिय आत्माएं हैं, ये सभी मिलकर जितना उनसे होगा, जितना उनका सामर्थ्य होगा, उनकी तरफ से ज़रूर योगदान करेंगे। हमने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि 3 दिन तक हमारे वीडियो में हम उनके लिए सभी हमारे भक्तों से निवेदन करेंगे। आज ये तीसरा और अंतिम दिवस है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना आपका सामर्थ्य होता है, खूब आगे बढ़कर सच्चे हृदय से योगदान करिए, दान करिए। और इसके लिए हमने उनका फ़ोन पे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। साथ ही उनका QR कोड यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसे भी आप स्कैन करके उनकी मदद कर सकते हैं। हम बस आपसे यही निवेदन करेंगे कि एक संकट में फंसे हनुमान भक्त की जरूर मदद कीजिए, आप सभी का कल्याण होगा। आइए अब लौटते हैं हमारे वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि मंगलवार के पावन दिवस के दिन सबसे बड़ा महाप्रसाद होता है राम नाम। अब राम नाम यूँ तो सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि है, परंतु मंगलवार के दिन अगर राम नाम का प्रसाद ग्रहण किया जाता है तो यह कुपित से भी कुपित भक्त को तार देता है। चाहे उस भक्त ने कितने ही विकार क्यों नहीं किए हों, उन भक्तों पर प्रभु श्री हनुमान जी की, बाबा नीम करौरी महाराज जी की अति खास कृपा जरूर होती है। और उसी राम नाम की इतनी बड़ी महिमा भी है दोस्तों कि अगर आप मंगलवार के दिन राम नाम का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपको महाराज जी का अनंत प्रेम प्राप्त होगा। बाबा के उस प्रेम को आगे महाराज जी की ही एक घटना से जरूर व्याख्या करेंगे, पर पहले हम आपको आज पहली बार अपने साथ के बहुत सारे अनुभवों में से एक अनुभव साझा करते हैं राम नाम के प्रति। बात ही कोरोना काल के समय की है। उस समय एक दिन संध्या को हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, जिसके कारण परिवारजन चिंतित हो गए कि कहीं यह इस गतिविधि की चपेट में तो नहीं आ गए हैं। चूँकि हम आध्यात्मिक यात्रा में हैं, अतः हमने उनसे सत्य रूप में कहा कि हम पर विश्वास कीजिए, हमारा हनुमान जी पर विश्वास है और हम उस बीमारी की पीड़ा से बाहर निकलने के लिए बस हनुमान जी पर केंद्रित थे। और उसी दिन रात को लगभग 10 बजे के आसपास में हमें हमारे दाहिने हाथ के अंदर ऐंठन महसूस हुई। पता नहीं कैसे सहसा पूरा का पूरा हाथ ऐंठता जा रहा था, जिसे आप कहते हैं कि हाथ का टेढ़ा होते जाना। यह स्थिति होती जा रही थी, आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन हम उस समय परिवारजनों को इसके बारे में नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि वह तो पहले से ही बहुत चिंतित थे। उस समय कुछ और नहीं सूझा। हमने हृदय की पुकार करी हनुमान जी से कि प्रभु इसका त्वरित समाधान कीजिए। तभी हृदय के अंदर हनुमान जी की आज्ञा गूंजी कि तुम अपने हाथ के रोम रोम को
राम नाम सुनाओ। और दोस्तों, जो हमारे हाथ पर छोटे छोटे रोम होते हैं जिन्हें हम रोया कहते हैं, छोटे छोटे जो बाल होते हैं, हमने तब पूरी तन्मयता के साथ में, पूरे हृदय के समर्पण के भाव के साथ में हमारे दाहिने हाथ के एक एक रोम को राम नाम सुनाना शुरू किया। जैसे कि एक माँ अपने अति प्रिय बालक के कान में किस तरह से विस्पर करती है, बिल्कुल उसी अथाह प्रेम भाव से हमने हमारे दाहिने हाथ के रोम रोम को राम नाम सुनाया। और आपको जानकर ये घोर आश्चर्य होगा कि मात्र 30 से 40 सेकंड के अंदर वो पूरी की पूरी हाथ की ऐंठन व पीड़ा एकदम से शून्य हो गई। और कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने हाथ पर बर्फ़ की सिल्ली रगड़ दी हो। आंखों से अविरल आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, अपितु हनुमान जी के लिए धन्यवाद के थे। हम यूँ तो अपने जीवन की घटनाएं ज़्यादा लोगों से साझा नहीं करते हैं, लेकिन बात आज राम नाम की आई तो हृदय से रहा नहीं गया। और इस हमारे अनुभव से आप सभी भक्तों का विश्वास और ज़्यादा गहराएगा और ज़्यादा दृढ़ होगा। ऐसे ही जो भक्त सच्चे हृदय से राम नाम का जाप करते हैं, उन सभी पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी अपना अथाह प्रेम लुटाते हैं। महाराज जी का प्रेम पाने का सर्वोत्तम मार्ग और सर्वोत्तम समाधान है राम नाम। और एक बार आप पर महाराज जी का प्रेम का प्रवाह होने लगेगा तो इसके बाद में वह कभी नहीं थमेगा। उस वेग में आप निरंतर उन्हीं के साथ में लय में रहेंगे, हिचकोले खाते रहेंगे और सदा आपको वो तारते हुए अपने ही साथ में उसी प्रेम के प्रवाह में बहाते चले जाएंगे। बाबा के इसी अनूठे दिव्य अलौकिक प्रेम को याद करते हुए आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की एक सत्य घटना। दोस्तों, ये घटना महाराज जी के एक अमेरिकी भक्त के साथ घटी थी। वह अमेरिकी भक्त रामदास से महाराज जी के बारे में सुनकर अपनी एक महिला मित्र के साथ में भारत आई थी। उनकी जो वह महिला मित्र थी वह बाबा के दर्शन पहले प्राप्त कर चुकी थी और बाबा ने ही उनका नाम राधा रखा था। तो यह अमेरिकी भक्त अपना अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि वृंदावन पहुंचने की अगली सुबह मैं राधा के साथ में आश्रम में कुछ देर से ही पहुंची। मैं कांपते हाथों से उधार मांगी हुई साड़ी का पल्ला तथा चढ़ाने हेतु फूल और फलों को पकड़े हुए थी। दोस्तों, यहाँ पर आपने गौर किया कि यह अमेरिकी भक्त कहती हैं कि उधार मांगी हुई साड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप आध्यात्म के स्थान पर होते हैं, पवित्र स्थान पर रहते हैं, तो उसकी गरिमा और मर्यादा का मान सम्मान हमेशा रखिए। एक अमेरिकी भक्त होते हुए चूंकि उनके पास में भारतीय परिधान नहीं था, अतः उन्होंने उधार मांगकर साड़ी पहनी थी। आगे वह कहती हैं कि हमने मंदिर की परिक्रमा करी और हनुमान जी को प्रणाम किया। फिर मंदिर की वाटिका तथा आश्रम के बीच की दीवार में लगे फाटक के पास में आए और मुझे उस समय का हरे रंग का लकड़ी का द्वार बहुत ही अच्छे से याद है। तब चौकीदार ने हमें देखकर दरवाज़ा खोल दिया। मैंने भीतर झांका। आश्रम के भवन के सामने मुझे एक लंबा बरामदा दिखाई दिया और इसी बरामदे के अंतिम छोर पर महाराज जी अकेले तख्त पर बैठे थे। जब मैंने उनकी विशाल काया का पहली बार दर्शन किया तो मेरा हृदय इतना तेज धड़कने लगा कि मेरे पैर फाटक पर लड़खड़ाने लगे। उनका वह प्रथम दर्शन मेरी स्मृति में आज भी बना हुआ है। मेरी सहमित्र राधा पहले ही तेजी से अंदर जा चुकी थी। मैं भी उसके पीछे पीछे भागी। इसी हड़बड़ी में मेरी चप्पलें रास्ते में ही छूट गई। यह सब कुछ इतना सरल और परिचित था कि भागकर महाराज जी के चरणों में शीश नवाना, अपने हाथों में लाए हुए फल फूल उन्हीं के चरणों में अर्पित करना, जिसे तुरंत उन्होंने वापस मेरी ही गोद में डाल दिया। और उस समय एकाकार भाव में रोना और हंसना। स्थिति ऐसे कि कोई देखकर ये समझ ही नहीं पाए कि मैं रो रही थी या फिर मैं हंस रही थी। यह मेरा बिल्कुल नज़दीक से पहला महाराज जी का दर्शन था। बाबा तख्त पर अचानक से तेज गति के साथ में हिलने डुलने लगे, मानो कि उन्होंने अपने वेग से मेरे उस वेग को थाम लिया था। बाबा मुस्कुरा रहे थे और हर्षित होकर अंग्रेजी में बोल रहे थे कि मदर फ्रॉम अमेरिका, मदर फ्रॉम अमेरिका, अर्थात अमेरिका से आई हुई माँ। चूँकि उस प्रथम दर्शन के दौरान महाराज जी बाद में तो मुख्यतः हिंदी में ही बोले, परंतु वह वाक्य जो उन्होंने अंग्रेजी में बोला मुझे आश्चर्यचकित कर गया। किस तरह उन्होंने मेरी ही भाषा में मुझे जवाब दे दिया था।
और बाद में उन्होंने जो कुछ भी मुझे हिंदी में कहा, वह सब भाषा की परिधि में तो मैं नहीं समझ पाई, परंतु भाव की परिधि में बिना किसी मदद के मैं सब कुछ समझ गई और उस प्रेम को पहचान गई जो वास्तव में रामदास के माध्यम से मुझे अमेरिका में ज्ञात हुआ था और भारत में बरबस खींच लाया था। यही था वह स्रोत, स्वयं परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों, आगे ये अमेरिकी भक्त कहती हैं कि उस प्रथम दर्शन में मुझे महाराज जी ने अपने उस अथाह प्रेम के प्रवाह में ले लिया, जिस प्रेम के लिए बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी तरसते हैं। बाबा का प्रेम अनायास ही जब भक्त पर छलकता है तो वह अपने ही स्वयं के वेग को प्रवाह को रोक नहीं पाते। कहा भी जाता है ना कि दरिया के प्रवाह को कौन रोक पाता है, बांध तो नदियों और नहरों पर बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात यही महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में भी है। बाबा जब अपने भक्त पर अपना प्रेम लुटाते हैं तो वह भक्त उस प्रेम के प्रवाह में इतना गतिमान हो जाता है कि चाहकर भी कभी नहीं रुक सकता, और इसे ही कहते हैं महाराज जी की सबसे बड़ी कृपा। और इस कृपा को बहुत ही आसान और सरलता से उन्हीं की कृपा के द्वारा प्राप्त भी किया जा सकता है, राम नाम के सहारे से। मंगलवार के दिन अगर आप महाराज जी के समक्ष बैठकर राम नाम का गुणगान करते हैं, राम नाम जपते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, कभी भी हम आपको किसी भी वीडियो में कुछ भी क्रिया की ओर इंगित करते हैं तो उस क्रिया में कभी भी प्राप्ति भाव न रखिएगा, जिसका तात्पर्य ये है कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा मिलेगा। इस भाव के साथ में कभी भी कुछ मत करिएगा, क्योंकि यह मात्र आपका भ्रम बनकर रह जाता है, आपको इसका परिणाम भी नहीं मिलता, कृपा तो बहुत दूर रह जाती है। भक्ति का पहला ही नियम है कि प्राप्ति भक्ति का त्याग करो। प्राप्ति भक्ति इसी भौतिक जीवन के अंदर मनुष्य को इतना भ्रमित करती है कि सब कुछ वह जो प्राप्त करता जाता है उसी को वह भक्ति मानता जाता है। अतः जब आप महाराज जी के समक्ष बैठकर राम नाम का जाप करें या फिर राम नाम लिखें या फिर राम नाम की महिमा का गुणगान करें, तो उस समय और उस समय से पहले और उस समय के बाद में भी किसी भी प्रकार के परिणाम और कृपा की प्राप्ति की इच्छा न रखें। बिल्कुल स्वतंत्र भाव से बस महाराज जी के आनंद में स्वयं को आनंदित करते हुए राम नाम की महिमा का गुणगान करें या फिर राम नाम का जाप करें, राम नाम को लिखें। ऐसा करने पर आपको महाराज जी का अति तीव्र प्रवाह में प्रेम की विशेष कृपा जरूर प्राप्त होगी, और यही राम नाम आपका देख लीजिएगा मंगलवार का सबसे बड़ा प्रसाद बन जाएगा। आशा करते हैं कि आज के इस मंगलवार के प्रसाद रूपी विशेषांक आप सभी को ज़रूर अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे ज़रूर लाइक करिए, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा राम भक्तों हनुमान भक्तों से साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।